हाय। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर के साथ में पॉइंटर्स का यूज कैसे करते हैं या पॉइंटर्स को स्ट्रक्चर के साथ में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों होता है और स्ट्रक्चर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, कि एरे की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर नेस्टिंग किस तरीके से पॉसिबल है, स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर कैसे पास कर सकते हैं, या फिर एक पॉइंटर का क्या रोल होता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। तो बेसिकली पॉइंटर का यूज होता है एड्रेस को स्टोर करने के लिए। तो स्ट्रक्चर के साथ में किस तरीके से काम करता है ये हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या आता है, ए पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए स्ट्रक्ट या फिर स्ट्रक्चर, सच पॉइंटर्स आर नोन एज स्ट्रक्चर पॉइंटर। जैसे कि हम इंटीजर पॉइंटर की बात करते हैं तो वो इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा होता है। अगर हम कैरेक्टर टाइप के पॉइंटर की बात करते हैं, कैरेक्टर पॉइंटर, तो क्या होता है उसके अंदर कि वो कैरेक्टर टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहा होता है। अगर फ्लोटिंग पॉइंटर की बात करते हैं तो फ्लोटिंग टाइप के डेटा को वो पॉइंट कर रहा होता है, उसके मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है। उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर भी क्या एक डेटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो जाता है। तो इसलिए स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉइंटर का यूज करते हैं तो वो होता है स्ट्रक्चर पॉइंटर है। पॉइंटर पॉइंटिंग टू ए स्ट्रक्चर वेरिएबल इज कॉल्ड स्ट्रक्चर पॉइंटर। अब स्ट्रक्चर पॉइंटर का बिहेवियर बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसा कि इंटीजर पॉइंटर का होता है, कैरेक्टर पॉइंटर का होता है और फ्लोटिंग पॉइंटर का होता है। क्या बिहेवियर होता है कि कोई भी पॉइंटर होता है तो उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो सेम स्ट्रक्चर पॉइंटर का यूज करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर का जो बेस एड्रेस होगा स्ट्रक्चर पॉइंटर स्ट्रक्चर वेरिएबल का, उसको वो स्टोर करके हमारे पास में रखता है। अब एरो ऑपरेटर यूज टू रेफर स्ट्रक्चर एलिमेंट व्हेन यूज स्ट्रक्चर पॉइंटर। अगर हम किसी स्ट्रक्चर पॉइंटर स्ट्रक्चर वेरिएबल को या स्ट्रक्चर डेटा टाइप के किसी वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें सबको पता है कि स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज करने के लिए तो हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर, अगर हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हमने पॉइंटर का यूज करा हुआ है, स्ट्रक्चर पॉइंटर का यूज करा हुआ है, स्ट्रक्चर पॉइंटर का यूज करके अगर हम उसके एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं एरो ऑपरेटर के थ्रू। एरो ऑपरेटर कैसे होता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चेक करेंगे। स्ट्रक्चर पॉइंटर पॉइंट टू बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। पॉइंटर का काम ही क्या होता है, मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना। जब एरे की बात करते हैं तो अगर किसी एरे पॉइंटर होता है तो वो उसके फर्स्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होता है, वैसे ही स्ट्रक्चर पॉइंटर उसके बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है कि उसका फर्स्ट एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है और उसके अंदर जो फर्स्ट स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले के अंदर उतने बाइट को वो ऑक्यूपाई करेगा। जैसे कि स्ट्रक्चर का पॉइंटर का एग्जांपल के साथ में देख लेते हैं कैसे पॉइंटर होता है। ये तो नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर बना दिया हमने, स्ट्रक्ट बुक। तो डेटा टाइप क्या होगा इसके स्ट्रक्ट बुक। जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो इसे इंटीजर टाइप की जगह पे यहाँ पे यूज करेंगे क्या, स्ट्रक्ट बुक। जैसे हमने यह यूज करा स्ट्रक्ट बुक B1, वेरिएबल का नाम क्या है B1। अब B1 के एलिमेंट को अगर हम यूज करना चाहेंगे बुक का तो क्या करें, B1 डॉट नेम, B1 डॉट ऑथर, B1 डॉट कॉल नंबर। लेकिन अब दूसरा वेरिएबल हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर रखा है स्ट्रक्ट बुक पॉइंटर PTR। अब इस B1 के थ्रू तो हम एक्सेस करना चाह रहे थे तो B1 डॉट कर लिया, लेकिन जब PTR के थ्रू करना चाहेंगे PTR डॉट नेम, PTR डॉट ऑथर, PTR डॉट कॉल नंबर, तो ये चीज वैलिड नहीं है, ये हमारे पास में एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके थ्रू एरो ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये तो डॉट होता है तो डॉट ऑपरेटर होता है और ये होता है हमारा एरो ऑपरेटर। जब PTR एरो नेम लगाते हैं तो ये बिल्कुल सेम बिहेव करेगा जैसा कि B1 डॉट नेम कर रहा था कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को ये डिनोट करेगा। तो इस तरीके से एरो पॉइंटर का हम यूज करते हैं। अब एरो जैसे नॉर्मल वेरिएबल होता तो जैसे पॉइंटर होता तो उसके अंदर उसके एड्रेस को स्टोर कर देते हैं, तो उसी तरीके से हमने एड्रेस को B1 कर रखा है। तो कोई डिफरेंस नहीं होता स्ट्रक्चर के अंदर, आप इसको बिल्कुल एज ए नॉर्मल वेरिएबल की तरह, नॉर्मल डेटा टाइप की तरह इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका पर्पज अलग होता है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स को यूज करके हम सिंगल डेटा टाइप बनाते हैं अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। अब जैसे कि एरे पॉइंटर की जब भी हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बेस एड्रेस को स्टोर कर लेता है कि उसका बेस एड्रेस पे क्या है। उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो जैसे पॉइंटर ये B1 था, B1 का फर्स्ट जो एड्रेस है 65472। तो जब PTR के अंदर हमने असाइन करा B1 तो PTR के अंदर वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी 65472, 65472 वैल्यू असाइन हो जाएगी। इसका कुछ अलग एड्रेस होगा लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी ये। अब जब इसको बात करते हैं कि इस तरीके से एरो ऑपरेटर का यूज करने के बाद में, तो जैसे कि
B1 डॉट नेम क्या था, ये तो था 25 कैरेक्टर्स थे, तो 65472 के अंदर 25 जब ऐड कर देते हैं तो आता है 65497। तो ऑथर की वैल्यू कहाँ पे स्टार होगी, 65497 के ऊपर। और ये दूसरा कैरेक्टर है 25 कैरेक्टर का, तो उसके अंदर वापस से 25 ऐड कर देंगे तो ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, 65522 तक। तो यहाँ पे इंटीजर कॉल नंबर हो गया, तो इंटीजर टाइप का टर्बो सी के अंदर ये 2 बाइट को हमारे पास में स्टोर करके रखेगा। तो इस तरीके से ये इसका मेमोरी लोकेशन अलोकेट होती है। पॉइंटर स्ट्रक्चर का यूज करके हम किस तरीके से कर सकते हैं, क्यों, अब अगर पॉइंटर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डायरेक्ट ये हमें इस वैल्यू के ऊपर लेके जाएगा, और हमें पता है कि ये नेम है, ये स्ट्रिंग टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है, उसकी जो साइज होगी वो 25 है। तो अगर उस 25 के अंदर ऐड कर देंगे तो हमारे इस वैल्यू को असाइन, इस वैल्यू को यूज कर लेंगे। तो इनका भी एग्जाम्पल हम आगे डिस्कस करेंगे किस तरीके से इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब पॉइंटर स्ट्रक्चर टू फंक्शन, एक हमने देख लिया है कि एक स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं एज ए पैरामीटर, अलग अलग एलिमेंट्स को पास करते हैं, डायरेक्ट उसको भी पास कर सकते हैं। लेकिन क्या पॉइंटर स्ट्रक्चर को भी फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, पॉइंटर फंक्शन को किस तरीके से यूज करते हैं, जैसा हम नॉर्मल अगर इंटीजर पॉइंटर होता या फिर कैरेक्टर पॉइंटर होता, उसको फंक्शन में जिस तरीके से पास करते हैं उसी तरीके से हम स्ट्रक्चर पॉइंटर को भी पास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर रखा बुक का, उसके बाद में एक हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा है, प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर रखा है डिस्प्ले, जिसके अंदर स्ट्रक्चर बुक पॉइंटर की तरह हमने पास करा हुआ है। अब इसको जब डिस्प्ले के अंदर हमने पास करा हुआ है ये, तो हम इसको जब एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर डॉट ऑपरेटर की जगह पे कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, एरो ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि पॉइंटर की जब भी बात करते हैं तो पॉइंटर हमेशा हमारे पास में मेमोरी लोकेशन की बात करता है, मेमोरी एड्रेस की बात करता है। तो मेमोरी एड्रेस के अंदर इसको पॉइंट करने के लिए डॉट ऑपरेटर डायरेक्ट एलिमेंट होगा, ये डिनोट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर इस एड्रेस की वैल्यू को। तो एरो ऑपरेटर का यूज करके हम इसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर हम पॉइंटर का यूज कर रहे हैं तो, स्ट्रक्चर पॉइंटर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास भी ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे हैं तो डॉट के थ्रू कर सकते हैं, और अगर पॉइंटर स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं तो एरो ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। तो वो डिस्प्ले का आउटपुट क्या आएगा, बी एरो ऑपरेटर नेम, नेम के अंदर क्या लिखा हुआ, लेटर सी, उसके बाद में स्पेस है, उसके बाद में ऑथर कौन है, YPK, और कॉल नंबर कितना आ गया 101। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, लेटर सी YPK 101। ओके, थैंक यू।